हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए खरपतवार और फसल वाले पौधे। इस प्रश्न में हमें खरपतवार साथ ही साथ फसल वाले पौधे के बीच में जो है अंतर बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे खरपतवार क्या होता है, साथ ही साथ फसल वाले पौधे। तो सबसे पहले हम देखते हैं खरपतवार क्या होता है। अगर हम बात करें खरपतवार की, तो यह एक ऐसा पौधा होता है जो अवांछित स्थानों पर जो है बिना बोए हुए ही जो है खुद ही, यानी कि स्वयं जो है क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। और इस तरह जो है जो फसल वाले पौधे हैं, मुख्य जो फसल उगाया गया है उसको कह सकते हैं विभिन्न रूपों में जो है क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। और क्षति पहुंचाकर जो है उपज को जो है क्या करते हैं, हानि करते हैं। और इसी को कहा जाता है खरपतवार। यह जो है मुख्य फसल के साथ ही उगते हैं और बिना बोए हुए ही उगते हैं अवांछित स्थानों में, और क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं जो मुख्य फसल होगी। जैसे कि यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा। अगर मान लेते हैं कोई फसल उगाई गई है, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे जैसे कि खरपतवार का उदाहरण जो है गेहूं की फसल हम लेते हैं। गेहूं की फसल यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुख्य फसल हो जाएगी। और इसके साथ जो है क्या होता है, उगने वाली जंगली जई। तो यहाँ पे जंगली जई जो है क्या होती है, खरपतवार होती है। तो इस तरह क्या करेगी, यह गेहूं के फसल को जो है क्षति पहुंचाएगी और उसके उपज को भी जो है क्या करेगी, प्रभावित करेगी। उसी तरह अगर हम फसल वाले पौधे की बात करें, तो फसल वाले पौधे क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फसल वाले पौधे क्या होते हैं। तो फसल वाले पौधे जो हैं क्या होते हैं, किसी लाभ या कह सकते हैं निर्वाह के लिए जो है बड़े पैमाने पर जो है उगाया जाता है और फिर काटा जाता है। क्या होता है, काटा जाता है। उसके बाद जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो इसी प्रकार के पौधों को कहा जाता है फसल वाले पौधे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, फसल वाले पौधों की बात करें तो जैसे कि हम फिर से यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे उदाहरण, हमने जो है यहाँ कोई फसल उगाई है गेहूं, और गेहूं क्या हो जाता है, फसल वाले पौधे, यानी कि यह क्या हो जाएगा, मुख्य फसल होगा। और यहाँ पर हमने देखा खरपतवार में कि खरपतवार जो होता है मुख्य पौधों के जो है साथ ही उग जाते हैं, यानी कि अवांछित स्थानों में बिना बोए हुए ही। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि खरपतवार जो है फसल वाले पौधों में उग सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम जो है फसल वाले पौधे गेहूं को ले सकते हैं, धान हो सकता है, कोई भी तरह का यहाँ पे फसल वाले पौधे हो सकते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि खरपतवार और फसल वाले पौधे क्या हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।